चलिए, चतुर्भुज वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब जो अपन शुरू करने चाह रहे हैं डेट इज एरिया एंड वॉल्यूम। कोई चला तो नहीं गया इस क्लास से? कुछ काम निपट गया हो, चले हो गया सर। अगली बार संडे को क्लास होगी कभी तो फिर नाश्ता कराया जाएगा बस, और क्या। नाश्ता सबके आया ना? छोड़न सबको दिया नहीं दिया आप लोगों को? ये बदमाश लग रहा है मुझे। दिया ना बराबर आपको? हाँ, दिन भर फोन किया तब आए, बहुत टाइम लग गया। मुझे पहले से इसको मंगा देना चाहिए था। मेरे को लगा हैंड टू हैंड जाके ले आएंगे, पर वो तो गरम बनवा के लाए। अब वो चल जाता, वैसा कुछ नहीं है। चलो, क्षेत्रफल व आयतन। कहां चले गए अभी? अरे जल्दी जल्दी यार, बहुत समय बर्बाद हो गया। इतना समय बर्बाद करने की आदत नहीं है मेरी। ठीक है, अगला जो है डेट इज क्षेत्रफल व आयतन। क्या दोनों में कोई अंतर है क्या? क्षेत्रफल व आयतन की बात करें तो दोनों में कोई अंतर है क्या? क्या? अरे भार होता है क्या? कोई डिफरेंस है क्या? है डिफरेंस है? ठीक है, तो क्षेत्रफल व आयतन को क्लासिफाइड करें तो क्षेत्रफल का मतलब होता है घेराव, समतल में कितना भाग घेरा हुआ है, और आयतन का मतलब होता है भराव। इतना सा कॉन्सेप्ट है ना। तो घेराव और भराव किसी भी समतल पे, क्योंकि जो जितनी भी आकृतियां, जितनी भी वस्तुएं हैं वो समतल पे रखी हुई, सब कुछ क्या है? समतल है। पृथ्वी, आप कहां बैठे? समतल में बैठे हो ना अभी। पृथ्वी क्या है? समतल है, गोल नहीं है। कहां गोल है? समतल है। पृथ्वी गोल नहीं है। अपन कब गए ऊपर देखने अंतरिक्ष में? आपने कहा मान लिया अपन तो समतल देख पा रहे हैं। ये दीवार क्या है? समतल। ये बोर्ड क्या है? समतल। वो क्या है? समतल। सब कुछ क्या है? समतल। आपका घर जहां आप रहते होंगे वो भी क्या है? समतल में बना हुआ है। तभी कहते हैं ना हमारा 2000 स्क्वायर फीट का घर है, 5000 स्क्वायर फीट का घर है। तो 5000 स्क्वायर फीट क्या है? एरिया है, घेरा हुआ है। समतल पे इतना भाग घेरा हुआ। तो घेराव क्षमता या जो घेराव वाला पावर है, जो घेराव जो है, उसको अपन क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। अब घेरने के लिए कितनी भुजाओं की आवश्यकता होती? यहां आप अगर बात करें, ये समतल है, मुझे इतना भाग घेरना है, यहां से यहां ये घेर लिया, ये भाग घेर लिया, तो इसका मैं क्या बता सकता हूं? एरिया। तो क्षेत्रफल का मतलब है घेराव, आयतन का मतलब है भराव। अब समतल में किसी भी क्षेत्र को घेरना है तो कितनी भुजाओं की आवश्यकता है? एक तो ये भुजा और एक ये भुजा। लंबाई और चौड़ाई की आवश्यकता है। या दो भुजाओं की बात करें, 2 डायमेंशन की आवश्यकता है। अगर 2 दिशाओं की जानकारी है तो अपन घेर सकते हैं। इस दीवार पे मान लो मुझे यहाँ से वहां ट्यूबलाइट तक का वो घेरना है, तो ऐसे लंबाई पता चल जाएगी, साथ में चौड़ाई पता, वापस लंबाई, वापस चौड़ाई, तो ये वो भाग क्या हो जाएगा? घेरने में आ जाएगा। तो घेराव का मतलब होता है, क्षेत्रफल का मतलब होता है घेराव, और घेरने के लिए हमेशा कितनी भुजा की आवश्यकता रहेगी? 2 भुजा। तो घेरने के लिए कितनी भुजा की आवश्यकता रहेगी? 2 भुजा की आवश्यकता। तो क्षेत्रफल के लिए किसी भी आकृति का, किसी भी शेप का क्षेत्रफल निकालना है तो हमेशा कितने भुजा की आवश्यकता रहेगी? 2। वो लंबाई चौड़ाई, ऊंचाई लंबाई, चौड़ाई लंबाई कुछ भी हो सकती है, कम 2 भुजा से काम चल जाएगा, है ना। क्योंकि ये घेरने के लिए काम आता है, होल्ड करने के लिए काम नहीं आता है। समझ रहे हो आप बात को? अपन, आपने कहीं गांव वगैरह में देखा होगा, है ना, तो जो खेत होते हैं, खेत, तो खेत में क्या होता है? समतल हजारों बीघा जमीन पड़ी है, वो बाउंड्री कर देते हैं, बस ये बाउंड्री, लंबाई चौड़ाई, वापस लंबाई चौड़ाई, ये एरिया मेरा है, ये क्षेत्रफल मेरा है, समझना। बाकी समतल तो हजारों बीघा है, हजारों करोड़ों बीघा है, उसका मतलब थोड़ी है। उस पर एक मार्केशन कर दिया जाता है। मार्केशन के लिए कितनी भुजा की आवश्यकता है? लंबाई और चौड़ाई की आवश्यकता है। वो व्हाइट कलर की वो हमने प्लाटिंग करती है ना, बहुत बार प्लानिंग करती है, तो उसमें क्या करते हैं? प्लॉट कैसे काटते हैं? वही करते हैं, वो डालना जाते हैं। वो ये एरिया 1000 स्क्वायर फीट का, ये एरिया 2000, तो क्या करता है? केवल घेरा जाता है।
लंबाई की सहायता से और चौड़ाई की सहायता से घेरा जाता है। तो घेरने के लिए कितनी भुजा की आवश्यकता होगी? 2 भुजा की आवश्यकता। तो क्षेत्रफल में 2 ही भुजा होती है और 2 भुजा की आवश्यकता होती है, और क्षेत्रफल में हमेशा 2 भुजा का गुणा होगा। कितनी भुजा का? हमेशा फिक्स है, कितनी भुजा का गुणा होगा? 2 भुजा का गुणा होगा। तो क्षेत्रफल, घेराव, 2 भुजा की आवश्यकता और 2 भुजा का सदैव क्या होगा? गुणा। और 2 भुजा अगर गुणा हो रहा है तो इसका मात्रक क्या होगा? जो भी मात्रक होगा वो स्क्वायर में होगा। 1 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर 2 बार गुणा हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर, फीट 2 बार गुणा हुआ स्क्वायर फीट। हम सुना होगा प्लॉट की साइज 1500 स्क्वायर 1800 स्क्वायर फीट। तो मात्रक क्या होगा इसका? जो भी इकाई है वो किस में होगी? स्क्वायर। तो ये तो हो गया घेराव, ठीक है। अब आती है बात किसकी? आयतन की, कि भराव क्षमता। ये है घेराव क्षमता और ये है भराव क्षमता। घेराव क्षमता और भराव क्षमता। ये भराव, कितना भाग इसने घेरा हुआ है केवल। अब भरने के लिए कितने भुजा की आवश्यकता चाहिए? 3, क्योंकि ये बोतल है, इस बोतल में पानी भरा हुआ है, ये प्लेन है नीचे से, ये लंबाई है, मान लो चौड़ाई है, इसमें पानी भरना है तो ऊंचाई और चाहिए ना, बाकी पानी टिकेगा इसमें? क्या नहीं टिकेगा। तो कम से कम कितनी भुजा की आवश्यकता? कम से क्या, हमेशा फिक्स है, कितनी भुजा की आवश्यकता रहेगी? 3 भुजा। 3 भुजा की आवश्यकता है ना। समतल के ऊपर इसने कितना भाग घेरा हुआ है बोतल ने? यहां पर रख दूं मैं इसको, मान लो। तो ये मतलब जो भी शेप बनेगा इसका है ना, ऐसे जो भी शेप बनेगा, ऐसे वो शेप बना, तो ये तो इसका क्या हो जाएगा? एरिया, क्षेत्रफल। और इस बोतल में कितना पानी भरा है वो किसका क्या हो जाएगा? आयतन। समझ गए? तो कितना भाग घेराव, घेरने की जब कभी बात आएगी तो बात किसकी होगी? क्षेत्रफल की। और भराव की बात, कितना क्वांटिटी कंटेन करने वाली बात जब कभी आएगी उसका मतलब क्या है? आयतन। आयतन में कितनी भुजा की आवश्यकता रहेगी? 3। लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई पता होना जरूरी है। तो 3 भुजा का गुणा भी होगा। और जरूरी नहीं है कि वो भुजा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो, बहुत बार गोले पड़ेंगे, गोला पड़ेंगे आगे जाके। तो गोले में आप देखोगे लंबाई देख लो, चौड़ाई देख लो और ऊंचाई देख लो। ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, तीनों ही क्या होती है उसमें? आर होती है। लंबाई चौड़ाई तीनों बराबर होगी तो 3 भुजा गुणा होगा, आर क्यूब बन जाएगा। और इसकी इकाई क्या, मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक क्या हो जाएगा? जो भी इकाई होगी वो किस में आएगी? क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, फीट क्यूब, जो भी है, ठीक है। तो क्षेत्रफल किसका निकलेगा? 2D एंड 3D दोनों का निकलेगा। 2D मतलब जो 2 दिशाओं में है और 3D मतलब 3 दिशाओं में। और आयतन केवल किसका निकलेगा? 3D, जो 3 दिशाओं में उसी का निकलेगा। क्लियर है? ये बेसिक डिफरेंस है किसमें? क्षेत्रफल और आयतन में। अब सारे इसके शेप अपन देखने वाले हैं, 2D में कौन कौन से हैं और आयत इसमें कौन कौन से। फटाफट से एक बार इसको लिख लो आप, फिर अपन 2D और 3D में कौन कौन से शेप बनते हैं उसकी बात करेंगे। टू डी के अंदर कौन कौन से आएंगे और 3D के अंदर कौन कौन से आएंगे। तो 2D के अंदर सबसे पहला है चतुर्भुज। अभी बढ़ के आए हैं चतुर्भुज को। अब इसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी अपन देख चुके हैं। अपन कौन सी बात करेंगे अब इसकी, जो क्षेत्रफल वाली। तो पहले अपन कौन सी शेप देखेंगे? 2D, वो शेप जो किसमें होते हैं? 2 दिशाओं में जिनका फैलाव होता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। लिख लिया है क्या? ठीक है, ये बेसिक चीज़ है, ये यहाँ से प्रश्न नहीं आता है। ये नहीं पूछेगा आपसे कि आयतन में कितनी भुजाएं होती, कोई नहीं पूछता। और हम समझने के लिए केवल। तो अपन बात कर रहे हैं कि इसके सबसे पहले 2 डायमेंशन के अंदर जितनी भी आकृतियां बनती है उन सब के क्षेत्रफल की और उनके आयतन की बात अपन करने वाले। ठीक है,
सबसे पहले इसके अंदर बनता है आपका चतुर्भुज। परिभाषा लिखवा चुका हूं, सब जानते हो, वही क्या लिखवा है बार बार। चलो सबसे पहले इसके अंदर पढ़ेंगे अपन कौन सा, आयत। आयत भी अपन देख चुके हैं। तो आयत क्या होता है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर। ये मान लो एल है तो ये भी क्या होगा एल, ये बी है तो ये भी क्या होगा बी। कितने विकर्ण होते हैं इसमें, 2 विकर्ण होते हैं, और दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये बात अपन जानते हैं। तो अब सबसे पहली बात आती है ये 90 डिग्री, सारे कोण 90 डिग्री होते हैं हालांकि, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर तो सबसे पहले बात आती है इसके क्षेत्रफल की। तो क्या आयत का क्षेत्रफल जानते हो आप लोग, कोशिश करो, आवाज निकलेगी। हाँ, आप तो बिल्कुल ऐसे हो गए हम अब कुछ नहीं बोलेंगे, नाश्ता हो गया हम क्यों बोले। अब अपने अपने वहीं तक की बात थी, उसके बाद हमने नींद निकालने की बात थी हमारे। तो अब इंपॉर्टेंट पार्ट अब है, और गई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, एल इंटू बी। अब आता है इसके परिमाप की बात। परिमाप बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका। परिमाप जानते हो क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है सभी साइड्स की लंबाई। तो परिमाप कितना होगा आपको याद तो रखो तो अच्छी बात है, पेरीमीटर, बाकी आपको समझना है इसको, याद करोगे तो भूल जाओगे कि कैसे बन रहे हैं फॉर्मूले। पेरीमीटर, ये एल है, ये एल है, कितनी बार एल आएगा 2l। ये बी है, बी है, कितनी बार आएगा 2 कॉमन आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। तो ये क्या होता है, आयत का परिमाप होता है। परिमाप का मतलब है चार ही भुजाओं का योग, एल एल 2l, बी बी 2b। ठीक है, तो 2 कॉमन आ गया ये। और लास्ट इंपॉर्टेंट इसका इंपॉर्टेंट है विकर्ण। विकर्ण जानते हो इसका, डायगोनल क्या होगा आपके हिसाब से, ये 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना, ऐसी कुछ नहीं है। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण का मान क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार के रूप में कौन है, एल, और बी के रूप में ये। तो रूट ऑफ कितना हो जाएगा, विकर्ण बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आया समझ में, अरे हाँ आया ना। अब एक बात ध्यान रखना, विकर्ण कब, जब एल और बी अपने को पता हो। पाइथागोरस ट्रिपलेट लिख रहा हूं मैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरस ट्रिपलेट कौन कौन से हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, 3 4, तो ये 5। अभी जरूरी नहीं सर ये लंबाई 3 ही होगी, नहीं, ये 4 3 हो सकते हैं, ये 3 4 हो सकते हैं। समझ रहे हो आप बात को, कोई एक 3 होगा, कोई एक 4 होगा, ये डेफिनेटली कितना होगा 5। इसके मल्टीपल्स भी क्या होंगे अब हमेशा उसमें हो। मैं एक काम करता हूँ 3 4 देता हूँ इसको, 3 4 5। इसके जो भी मल्टीपल्स होंगे अब वो सारे क्या होंगे, वापस से उसी में होंगे, राइट। ये हो गया। और कौन कौन सा है, एक 5 12 13, इसके मल्टीपल्स भी हो जाएंगे। और कौन कौन सा है, 8 15 17, और एक है 7 24 25। ये 4 तो आपको याद रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये वाला है, 3 4 5 या 5 4 3। ठीक है, तो याद रह जाएगा। ये विकर्ण है, यहाँ पर ये लंबाई है और ये चौड़ाई। चौड़ाई लंबाई में कुछ भी आगे पीछे हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि वही। आई बात समझ में क्या, यस या नो, क्लियर है। लिखो फटाफट से इसको, आयत को लिख दो फटाफट से इसको। अगला है वर्ग। क्या वर्ग एक आयत होता है, ठीक है।
अभी नहीं रखा यार, वी आर स्टिल थिंकिंग अबाउट दैट। बहुत सारे नाम हैं। वी वर थिंकिंग अबाउट वैदिक। एक आया था ओ पे, हमने सोचा ओनिश, दादी मना कर दो वंड अंग्रेजी नाम है तो छोड़ो, देसी नाम अंग्रेजी ही करे, नाम बात तो आपरी भी ठीक है। तो बच्चे देखते हैं, अभी इसका सर्टिफिकेट बनाना है, उसका भी टाइम नहीं मिल रहा है। वैदिक सोच रहे हैं, अच्छा नाम है ना, उसको कहते वैदिक, वहां करता है, 1.5 महीने का है पर अभी भी वहां ना सब करता है। अरे बहुत खतरनाक काम है, लेट इस चक्कर में हुआ आज मैं आ रहा था और क्या करें, तो उसकी माता जी कहीं व्यस्त थे तो मेरे को रखना पड़ा थोड़ी देर, क्या करें। ठीक है चलें आगे। अब ये हो गया है विकर्ण आयत, ओके ठीक है। अगला है स्क्वायर, वर्ग। देखो स्क्वायर जो है अपन ने ये पढ़ा है कि जो वर्ग होता है ना वो आयत होता कि नहीं होता है, वर्ग आयत होता है। तो जो आयत के फॉर्मूले वो वर्ग के फॉर्मूले बन जाएंगे, पर एल और बी की जगह भुजा आ जाएगी। वर्ग की चारों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, भुजा 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 और भुजा, सही है। चलो क्लियर। सबसे पहली बात आ रही है इसके क्षेत्रफल की, उसमें लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, आयत में लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई के रूप में भी भुजा है और चौड़ाई के रूप में भी भुजा है, तो भुजा इंटू भुजा, भुजा स्क्वायर, तो यह हो जाएगा भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो आयत इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, पहला। दूसरा बात करें इसके विकर्ण की, तो विकर्ण ये होता है इसका, जैसे परिमाप की बात कर लेते हैं। तो परिमाप क्या होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा, क्योंकि चारों भुजा बराबर है ना, तो 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा और 4 भुजा। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, इसका जो परिमाप है वो 4 इंटू भुजा। चलो विकर्ण कितना होगा इसका बताओ, देखें विकर्ण क्या होगा, विकर्ण क्या होगा, है ना। तो विकर्ण क्या होता है, देखो विकर्ण बराबर होता है रूट ऑफ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, दोनों के रूप में यहाँ पर कौन है, भुजा। तो क्या लिखेंगे, भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर। कितने भुजा स्क्वायर, 2 भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर, अब 2 से तो रूट हटेगा नहीं और भुजा से रूट हट जाएगा, तो बताओ विकर्ण बराबर क्या होता है, रूट 2 इंटू भुजा। थोड़ा काम का ये ध्यान रखना। तो विकर्ण क्या होता है, रूट 2 इंटू भुजा। लेकिन एक बात बताओ, यहां पर अगर मैं विकर्ण का स्क्वायर करूं, क्या करूं, विकर्ण का स्क्वायर, तो उधर रूट हट जाएगा, क्या बनेगा, 2 इंटू भुजा स्क्वायर, सही है ना। यहां से मैंने विकर्ण का स्क्वायर कर दिया तो रूट हट गया, तो 2 इंटू भुजा स्क्वायर। इस 2 को इसके अपॉन में लिख दिया, 2 के अपॉन में, ये क्या हो गया, विकर्ण का स्क्वायर, और अपॉन में क्या लिख दिया, 2। तो उधर क्या बचा, भुजा स्क्वायर। और भुजा स्क्वायर वास्तव में क्या होता है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि क्षेत्रफल जो होता है वो विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2 होता है। एक फॉर्मूला और आ गया कि क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर अपॉन। तो ये 3 फॉर्मूले, 3 चीजें ध्यान रखनी है अपने को स्क्वायर के बारे में, कि क्षेत्रफल लंबाई इंटू भुजा स्क्वायर, इसका जो परिमाप है वो 4 इंटू भुजा, और इसका जो विकर्ण है वो रूट 2 इंटू भुजा। और विकर्ण का दोनों तरफ स्क्वायर किया जाए तो विकर्ण का स्क्वायर बाय 2 आता है, जिसको अपन भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। क्लियर है, अरे समझ में आ रही नहीं आ रही बात, ये आया ना, ये आया, बिल्कुल आया। तो विकर्ण मुझे बताया ना, इसने विकर्ण दिया होगा, एक तो विकर्ण दिया होगा 9 रूट 2, चेक कर लेना, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, भुजा 9 आ जाएगी। फिर एक और दिया उन्होंने कि एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आधार उसके बराबर। एक सवाल ये था कि एक त्रिभुज का आधार एक वर्ग के बराबर है जिसकी विकर्ण ये है, और उसका ऊंचाई उस वर्ग के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर इसका है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये सवाल था। इसका आंसर 216 आता है।
तो कराऊंगा, मैं भी करा दूंगा सवाल, है ना, करूंगा वैसे भी आपको। क्लियर है? ये लिख लिया? लिखो। ये फॉर्मूले सारे पता है क्या करने हैं आपको, और ऐसे कॉपी लेके बैठेंगे याद नहीं होंगे, सवालों की सहायता से याद होंगे। अगर आप कॉपी लेके बात करने जाओगे तो भूल जाओगे, आज याद करोगे तो वीकेंड पता नहीं कहीं हो जाएगा, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक भी सवाल बिना फॉर्मूले के नहीं होगा, बिना फॉर्मूले के एक भी सवाल नहीं होगा। चलें आगे। अब आज सारे फॉर्मूले खत्म करने हैं अपने को, और उसके बाद अगर आप शक्ति बचेगी, मेरी नहीं बचेगी, फिर मेरे बहुत काम है यार। आधा पौन घंटा बहुत फालतू का वेस्ट हो गया, बीच में आ रही है बहुत। चले अब, लिख लिया सबने? चलो, तो आयत हो गया, वर्ग हो गया। अगले बात, उसके बाद है सम चतुर्भुज। जानते हो, पढ़ लिया अपन ने सम चतुर्भुज को। ये रहा ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, एक भी लिखवा रहा हूं, बाकी आप सब जानते हैं, केवल इसका एरिया लिखवा रहा हूं। दोनों विकर्णों के वर्गों का योग 4 × भुजा स्क्वायर होता है। विकर्ण 90 डिग्री काटते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, आमने सामने कोण बराबर हो, सब लिख चुके हैं, उसको लिख रहे हैं। केवल इसका क्या लिख रहे हैं अपन, एरिया। तो इसका एरिया क्या होता है, क्या होता है, √3/4। हाँ, रोम्बस का एरिया, इसका एरिया जो होता है क्षेत्रफल, इट इज 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। हाँ, वो संभव त्रिभुज, वो अपन जो करते हैं ना यहाँ पर 90 डिग्री, तो ये आमने सामने के वो कैसे बनते हैं, वो सर्वांग सम बनते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करते हैं तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल आता है, तो अपन उस पर नहीं जाते हैं। ये समान चतुर्भुज। अगला है समांतर चतुर्भुज। इन सब की प्रॉपर्टी मैं लिखवा चुका हूं, इसलिए मैं डायरेक्ट केवल एरिया बता रहा हूं इसका, है ना। बाकी प्रॉपर्टी अपन पता है तो अपन क्यों लिखे बार बार इसकी। ये इसमें होता है आधार, और ये होती है इसकी ऊंचाई 90 डिग्री वाली। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो होता है आधार इंटू ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई, और सम चतुर्भुज का होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। और अगला है अपने पास समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज जानते हो आप सब ट्रेपेजियम को। इसमें ये दोनों भुजाएं समांतर है, ABCD, और ऊंचाई इसको H मानते हैं, ये ऊंचाई, ठीक है। इसका क्षेत्रफल है 1/2 समांतर भुजा का योग इनटू उनके बीच दूरी। 1/2 इंटू AB + CD इंटू H। तो ये चतुर्भुज हो गए पांचों, आयत, वर्ग, सम, समांतर और समलंब। पेरीमीटर आयत भुजाओं जोड़ देंगे, मैं सबकी एक्चुअली क्या पेरीमीटर आएगा तो कर लेंगे ना। समझ पेरीमाप क्या हो जाएगा, 4 × भुजा, क्योंकि चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर, 4 × भुजा। इसका निकालना है तो क्या हो जाएगा, वही ट्वाइस ऑफ L + B, क्योंकि इसमें भी आपस में आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, तो वही हो जाएगा। समलंब में क्या हो जाएगा, AB BC CD। तो भुजाओं का योग इज ए पेरीमीटर, नंबर समेशन ऑफ साइड्स। तो सबका नहीं लिखवा रहा हूं, आ गया समझ में, क्लियर है। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी पता है ना, अभी बढ़ के आ चुके हैं उसको, तो सवाल भी कर लिए, तो उसको अपन नहीं लिख रहे, है ना, केवल अपन इसी को चल रहे हैं। अब आगे इसको आपने अगर लिख लिया हो तो फिर आगे चलें। लिख लिया कैसे, सही में। चलें आगे। अब एक चतुर्भुज है मान लो आपके पास, और आपको इसका एरिया बताना है, जो उसमें एक विकर्ण दिया हुआ है और बाकी दो रिमेनिंग जो वर्टेक्स है उस पर परपेंडिकुलर खींचे गए। ये लिख लिया क्या, पहले बताओ, बन गया, फोटो बन गया अच्छे से,
स्केल का प्रयोग करते हुए सुंदर सा है? ये मान चतुर्भुज है और ये इसमें एक विकर्ण है AC, ऐसा। चतुर्भुज के बारे में ये नहीं कहा ये कौन सा है, केवल यही का चतुर्भुज है। यहाँ पर ABCD है, तो AC से क्या है वो, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचा गया है 90 डिग्री का, 90 डिग्री यहाँ का 90 डिग्री, और इसका लंबाई x है, और यह एक परपेंडिकुलर और खींचा जिसकी लंबाई y है। अपने को इसका एरिया बताना है, बता सकते हो क्या? त्रिभुज का एरिया जानते हो? त्रिभुज का 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। जब अगर ऊंचाई दे रखी हो तो ये, अब ये त्रिभुज ही तो है, देखो ABC त्रिभुज है या नहीं है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार कौन सा है AC, ऊंचाई क्या है y, इस वाले त्रिभुज में। उधर वाले में ACD एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है AC, ऊंचाई कितनी है x। जब दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ दूंगा तो एरिया नहीं आ जाएगा मेरे पास। तो ये स्पेशल केस है कि जब चतुर्भुज में एक विकर्ण दिया गया हो और अन्य दो शीर्षों से उस पर लंब डाले गए हों, तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC, ABC तो गया, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। समझ में आ रही है क्या बात? तो क्या लिखूंगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है AC और हाइट कितनी है y। इसमें भी 1/2 बेस कितना है AC और हाइट कितनी है x। अब देखो AC यहाँ पर क्या चीज है, विकर्ण है ना, तो मैं एक काम और कर सकता हूँ, 1/2 AC कॉमन आ जाएगा, 1/2 AC, 1/2 AC, यहाँ से क्या बचेगा x, यहाँ से क्या बचेगा y। तो इसका फाइनल फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है देखो 1/2 इंटू विकर्ण, विकर्ण दिख रहा है AC, इंटू डाले गए लंबों का योग, सम ऑफ द परपेंडिकुलर्स। तो ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला बनता है क्या, कि अपने पास जब कभी ऐसा चतुर्भुज दे रखा हो जिसमें एक विकर्ण हो और शेष दो शीर्षों से उस पर परपेंडिकुलर खींचे जाएं, तो उसका एरिया क्या होगा 1/2 इंटू विकर्ण इंटू डाले गए लंबों का योग। ये ऐसे होता है, लिख लो। चतुर्भुज के बारे में ये एक बात और है। अगला है त्रिभुज, चार भुजाओं से घिरी बंद आकर त्रिभुज नहीं कहते हैं। नींद तो नहीं आ रही, नींद इधर किसी को? आशा जी थोड़ी बहुत आशंका, कहीं हल्का फुल्का कुछ भी नहीं आज? ठीक है, हाँ जी। अच्छा सुबह सुबह नहीं आती है, अपने टाइम पे पहुंचने वाले 1 घंटे बाद अपन। हाँ जी आप बताओ, अरे आपके जाना हो तो आप बताओ, छोड़ देते अभी आपको, ये फॉर्मूले हो जाएंगे फिर। 1 बजी है, 2 बजेगी, ठीक है। उससे पहले जाना हो तो आप चले जाना, कोई बात नहीं, इनसे नोट कर लेना फॉर्मूले बाद। सवाल तो कल ही कराऊंगा, केवल फॉर्मूले ही हैं आज। वो तो भी वो चतुर्भुज ले गया ना कल, इसलिए बाकी तो रुक जाते हैं अपने। क्या है, एक कंप्लीट करा देना, कंप्लीट करा देते हैं आज। मैं भी आज कफन बांध के जाया हूँ कि आज तो कंप्लीट करते ही रहेंगे। ये लिख लिया क्या? आधा पौन घंटा अगर अपना वो नहीं होता ना वेस्ट, तो भी अपना ये हो जाता फॉर्मूला वाला कार्यक्रम। और बताने भी सारे हैं, देखो है ना, मैं ये छोड़ देता आपको क्या पता ये भी होता है, तो चक्कर वो है ना कि मैं आपको बताने सारे हैं, मैं उसमें से नहीं हूँ कि एक भी छोड़ दूँ। चलो अगला है ट्राइंगल, त्रिभुज। दूसरा कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? पहला था चतुर्भुज, शायद देख ले चतुर्भुज में, तो अगला कौन सा है? त्रिभुज, ट्राइंगल।
देखो कोई भी सामान्य त्रिभुज दे रखा हो जिसमें अपने पास आधार हो और ऊंचाई हो, उसका फॉर्मूला बड़ा इजी है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये सामान्य कोई त्रिभुज दे रखा है आपको, दिस इज अ ट्राइंगल, जिसमें अगर आपको ये आधार दे रखा हो और यहां पर ये 90 डिग्री अगर दे रखा हो और ये ऊंचाई दे रखा हो, तब तो ये बड़ा आसान है। क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो ये जनरली सभी ट्राइंगल के लिए लग जाएगा जहां आधार तो पता होगा ही सही जिस पर वो बनता है, बट ऊंचाई पता होना जरूरी है। ऊंचाई हमेशा क्या होती है 90 डिग्री। ध्यान रखना, ऊंचाई अगर आपसे कोई कह दे ये इसको ऊंचाई नहीं कह सकते जब तक ये यहाँ पर 90 डिग्री नहीं बनाए, समझ गए? क्योंकि ऊंचाई हमेशा सीधी रेखा होती है। तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये ऊंचाई होगा, है ना। अपन त्रिभुज में पढ़ा था लंब केंद्र, तीनों लंब आपस में मिलते थे ना, तो वहां पर वो ऊंचाई है इस त्रिभुज की, राइट। एक तो ये हो गया। एक त्रिभुज मान लो ऐसा कोई आपके पास है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर मान लो थीटा कोण बन रहा है, यहाँ पर ए साइड है और ये बी साइड है, इसका एरिया बताना है। कह सकता है आप में से इसका एरिया क्या होगा? हाँ देखो, ये पहले अपने को देखना पड़ेगा कि ये क्या चीज है। दो साइड्स अपने को दे रखी है ए और बी, और उसके बीच का कोण दे रखा हो, तो इसका एरिया होता है 1/2 ए बी साइन थीटा। क्या होता है 1/b ए बी साइन थीटा, जो भी साइन होगा 30, 60, 45, 90 जो भी है, ठीक है। तो एक तो वो होता है, हालांकि वो कभी काम नहीं आएगा आपके, वो कभी काम नहीं आता है। काम कौन सा आता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये तो जनरल ट्राइंगल हो गए जिसमें आधार पता हो और क्या पता हो, ऊंचाई पता हो। लेकिन जरूरी थोड़ी हमेशा ऊंचाई दे रखी हो, तो कभी कभी क्या होता है आपको तीनों भुजाएं अलग अलग दे रखी हो, और उसको अपन कहते हैं क्या, विषम बाहु त्रिभुज, स्केलन ट्राइंगल। क्या कहते हैं स्केलन। क्या होता है स्केलन ट्राइंगल? अरे बता रखा है, फटाफट बताओ, आंसर बताओ। तीनों साइड अलग होती है, ए बी और सी, बताया था ना पहले ये। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है? हाँ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अगर तीनों साइड अलग अलग दे रखी हो तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं ये जनरलाइज है, उसमें ऊंचाई दे रखी होगी तभी निकाल पाएंगे। अगर ऊंचाई नहीं होगी और तीनों भुजाएं अलग अलग होगी तो इससे लगाएंगे। और एस यहां पर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी का आधा। इसको कहते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। कौन सा? आपने बचपन में हीरो का सूत्र पढ़ा होगा, हीरोन्स। तो इसका नाम हीरो का सूत्र नहीं है, क्या है? हीरोन्स है, हीरोन्स सूत्र। ये विषम बाहु त्रिभुज का, एक बार लिख दो इसको, फिर आगे पढ़ेंगे समद्विबाहु समबाहु का। लिख लिया? अगला है समद्विबाहु। समद्विबाहु को जानते हो? जिसकी तीनों भुजा बराबर नहीं होती, दो होती। दो कौन कौन सी? कोई सी भी दो हो सकती है, और कोई जरूरी थोड़ी कोई सी भी दो हो जाएगी, उससे क्या है। चलते हैं, आपको जल्दी लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, क्योंकि आप समझ रहे हो आज फॉर्मूले में किसी ज्यादा खत्म करूंगा उसके बाद ही जान दूंगा आपको। अब आप देख बताऊंगा सारे, एक भी स्किप नहीं होगा। जिस किताब से देखने हो देख लेना, बस प्रिज्म नहीं बताऊंगा, सिलेबस में नहीं है वो। प्रिज्म क्यों बताएं, अथेन्स भी क्यों बताएं, और बताऊंगा भी कल आओगे नहीं आप। कल बुलाना भी थे वापस कि प्रिज्म आज बता दो, फिर कल उस पर सवाल, आप आओ नहीं, 2-5 दिन की छुट्टी ले लो, लंबी छुट्टी पे चले गए, है ना। तो इसलिए क्या है, सब देख देख के करना पड़ता है। एसएससी में आता है प्रिज्म, तो अपने तो है नहीं प्रिज्म वगैरह। तो अगर आप कहें, अगला है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज? फटाफट से परिभाषा बता दो, सारे बता चुका हूं मैं आपको। दो भुजाएं बराबर हो, कौन सी? कोई सी भी।
आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, अंग्रेजी वाले ध्यान देंगे खाली आइसो एससी पे। दो भुजाएं बराबर है, मान लो ये भुजाएं बराबर है, दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर। ये ए है, ये ए है, ये बी है, बताओ इसका एरिया। डायरेक्ट लिखवाऊं या बताऊं कहां से आया, आप रहने दो, इन में हो जाता। देखो अपन ने ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि त्रिभुज का एरिया जो है वो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, पढ़ा है ना ये तो। चलो मैं इसको ऊंचाई निकाल सिखाता हूं। ऊंचाई हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री, है ना। तो मान लो यहां से इसकी ऊंचाई h है ना, ये क्या है इसकी ऊंचाई h, कितना डिग्री बनेगा ये, 90 डिग्री। अब सुनना, ये पूरा ये b था, है ना, ये पूरा क्या है b है, और ये इसकी ऊंचाई h, ये 90 डिग्री सामने, ये पूरा कितना था b, तो ये कितना बन जाएगा b/2, और ये भी कितना बन जाएगा b/2। आधा भी करता है ना, समद्विबाहु त्रिभुज में ये सेम होता है, माध्यिका भी वही होती है और एंगल बाइसेक्टर भी वही होता है, सब कुछ वही होता है। याद आ रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज चारों बिंदु कहां पड़े थे अपन ने, एक पर ही पड़े थे, तो ये भी आधी भी करता है और 90 डिग्री। ये देखो, ये ऊंचाई है h, है ना, ये वो बन रहा है क्या 90 डिग्री। नियम क्या कहता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, पर मुझे h निकालना है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, √a² कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी b/2 का होल स्क्वायर। सही बात है, चलें आगे। तो ये मैं लिख देता हूं, ये a² b का स्क्वायर b² बाय कितना 4, ये 4a² हो जाएगा, 4a² माइनस b², और 1/2 कर दूं क्या, बताओ ध्यान से, रूट से बाहर आ जाएगा 4 यहां गुणा हो गया b², रूट से बाहर आ गया, तो ये क्या हो गई इसकी ऊंचाई। तो आपसे समद्विबाहु त्रिभुज की कोई ऊंचाई पूछ ले तो 1/2 √4a², a कौन सी साइड है, इक्वल साइड माइनस अनइक्वल साइड, ये तो हो गई उसकी ऊंचाई। अब अपने को क्या बताना है, इसका एरिया। क्षेत्रफल क्या पढ़ा था अपन ने, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये ना। चलो आधार कितना है अपने पास, पूरे का निकाल रहे हैं ना आधार, तो 1/2 आधार कितना है b, और ऊंचाई ये रही 1/2 √4b² माइनस a², तो ये हो जाएगा, ये b आ जाएगा, 2 × 2 कितना आ जाएगा 4 √4b² माइनस, तो ये होता है क्षेत्रफल किसका, आइसोसेलेस ट्राइंगल का, b/4 √4b² माइनस a²। b क्या चीज है यहाँ पर, अनइक्वल साइड। अरे ये था, b कहां से आ गया, किसने लिखा है, मैंने लिखा गया, कोई बात नहीं, तभी मैं देख रहा हूं या मुझे याद है फॉर्मूला ऐसे कैसे हो गया, 4a² माइनस b², 4a² माइनस b², ठीक है। चलो तो 4a² माइनस b², तो a कौन सा है, कॉमन साइड, मतलब जो इक्वल साइड है, और b जो है वो अनइक्वल साइड, तो b बाय अनइक्वल साइड बाय 4 रूट ऑफ इक्वल साइड इंटू 4 का स्क्वायर माइनस अनइक्वल साइड। कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं किसको किसको किसको, हाँ नहीं तो उसका एरिया निकाल के गुणा करेंगे ना, तो एरिया क्या निकलेगा, इसका एरिया क्या निकलेगा, 1/2 आधार तो यही है ना इसका, b/2 ऊंचाई है, 1/2 4a² माइनस b², बट ये तो एक ट्राइंगल का हुआ है, मुझे कितने ट्राइंगल का चाहिए, 2 का, 2 से तो कट जाएगा, आंसर वही आएगा। मैं समझ गया आपकी बात को, आप एक ट्राइंगल का निकाल के 2 से गुणा कर दें, पर ये ऊंचाई h है, ये एरिया नहीं है, ये ऊंचाई है h। आया समझ में क्या ही, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैं लिखवा सकता था b/4 √4a² माइनस b², बट मैंने यहां पर आपको इस तरीके से लिखवा दिया। चलें आगे, क्लियर। अगला है समबाहु। समबाहु त्रिभुज क्या होगा आपके हिसाब से, जिसकी सभी भुजाएं आपस में, सभी कोण आपस में, चलो उसका एरिया कितना, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। आओ कहां से आता है वो भी देख लेते हैं, अगर आपने लिख लिया हो तो फिर आगे चले। चलें आगे, लिख लिया पीछे, आप लिख तो रहे हो, यूं क्या लिखना है, आप मैं इतने इतने बता रहा हूं, फिर आप नहीं लिखोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज दैट इज व्हाट, इक्विलैटरल ट्राइंगल, है ना। कैसा होता है, ये ऐसा होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर, ये ए बी सी, ये और ये। देखो कहीं से भी ट्राइंगल हो, ये ए है, ये ए है, ये ए है, भुजा ए मान लो, चलो
कोई सा भी ट्राइंगल हो जाए, अपन ने एरिया क्या पढ़ा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्या इसकी ऊंचाई पता है? ऊंचाई ये कहां से उधर निकाल सकते हैं? कह रहे हो ऊंचाई ये इसकी निकाल सकते हैं? कैसे कैसे निकालें बड़ा बोलो। बीच में क्या करूं, यूं, ये लो यूं, यूं बोलो 90 डिग्री खींच दो परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगी इसकी h। ये पूरा इसका a है, ये कितना केवल हो जाएगा a/2। आओ लगाएं h का फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है a स्क्वायर, माइनस आधार कितना है a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है क्या बात? फिर से वही काम, a स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा 4, 4 यहां आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4, ये ऊंचाई √3/2a, आराम से ये h, ये 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया, कितना बचा 3a स्क्वायर अपॉन में कितना आ रहा है 4। तो फाइनली इसकी ऊंचाई लिख रहा हूं h। देखो ये रूट के अंदर 3 है वो तो रहेगा, a स्क्वायर से रूट हट जाएगा a और 4 के ऊपर से हटेगा, तो h बताओ कितना होता है √3/2a। डायरेक्ट याद रखो कि जो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो कितनी होती है √3/2 इंटू a का मतलब कौन है यहाँ पर भुजा, ये ध्यान रखना, ये डायरेक्ट याद रखना √3/2 इंटू भुजा। ये बता पड़ गया। अब इतनी बार अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा चुके हैं, बार बार मैं क्या बताऊंगे a स्क्वायर कहां से आया, 4 गुणा हुआ। आप सब लेवल 2 के अध्यापक बनने वाले हो, लेवल 1 के अध्यापक बनने वाले हो, 80,000 रुपए 90 तनख्वाह मिलेगी, क्या बताऊं उसको मैं अब, मिलेगी आपको पता नहीं है क्या? 2026 में वेतन आयोग लगेगा 8वां, नहीं पता आपको? बताया नहीं किसी ने? बताया कौन? जिसको पता हो तो बतावे, है ना? है 8वां वेतन आयोग लगेगा 2026 में, तनख्वाह मिलेगी आपको 50,000, 70% बढ़ जाएगी, तो 35,000 लगो 85 से 90,000 तनख्वाह मिलेगी गणी। पर उसके लिए मैं ख्याली फुलाव के मतलब नहीं है, और 90 तनख्वाह मिलेगी, 90 तनख्वाह मिलेगी, क्या करूंगी मैं, क्या इतने कपड़े ले आऊंगी, इतने वो छोरे क्या करेंगे, गाड़ी ले आऊंगा, मोटरसाइकिल ले आऊंगा, लेकिन उसके लिए पहले आने चाहिए, आने के लिए पहले इन सब से गुजरना होगा। ठीक है, तो h बराबर कितना हो गया √3/2 इंटू भुजा, ये इसकी ऊंचाई हुई। मुझे क्या बताना है इसका क्षेत्रफल, वो क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार तो इसकी भुजा ही है ना, और ऊंचे कितने लिखे मैंने √3/2 इंटू भुजा। ठीक है, चलो भुजा कितना हो जाएगा, देखो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, √3 ऊपर ही है, भुजा इंटू भुजा कितना होता है भुजा स्क्वायर। तो मैंने आपको पहले कभी क्षेत्रफल बताया होगा, तो आज आपको ये पता पड़ गया कि कहां से आया क्षेत्रफल, कहां से आया √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। समझ में आया कहां से आया √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो ये एरिया आपको विशेष रूप से याद रखना है, ये एग्जाम में आता है, इससे बहुत सारे प्रश्न आए हैं। तो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है या समबाहु त्रिभुज, जिसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं 60-60-60 डिग्री के, तीनों कोण भी 60-60-60 डिग्री के होते हैं, और इसकी तीनों भुजाएं भी बराबर होती है, और इसका क्षेत्रफल जो होता है वो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। याद आ जाएगा? क्लियर है? तो ये हो गया अपना त्रिभुज के तीनों प्रकार हो गए। सामान्य के लिए क्या बताओगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और अगर दो भुजाएं दे रखी है और बीच में कोण थीटा दे रखा है तो क्या बताओगे 1/2 AB इंटू साइन थीटा। और फिर विषम बाहु के लिए कौन सा, ये हीरोन्स सूत्र बताओगे, और इसके लिए कौन सा बताओगे, ये रहा B/4 अनइक्वल साइड बाय 4 रूट ऑफ इक्वल साइड 4 मल्टीप्लाई -1, और ये √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। याद आ जाएगा? चलो अगला है अपना स्क्वायर नहीं सर्कल। कोई जानता है वृत्त की परिभाषा? वापिस केंद्र बिंदु से क्या चारों ओर एक आकृति हो वैसी, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो ये क्या होता है इसके अंदर, केंद्र, किसी केंद्र से निश्चित दूरी पर एक बिंदु इस प्रकार गति करता है, केंद्र से उसकी दूरी सदैव समान रहे तो उस बिंदु के बिंदु पथ को वृत्त कहते हैं। जब ज्योमेट्री में वृत्त को पढ़ेंगे तो इसकी परिभाषा लिखवा दूंगा मैं आपको, है ना। अभी फिलहाल ये समझो, ये केंद्र होता है, केंद्र से और परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या या रेडियस। अगर मैं इधर भी इसको मिला दूं, इधर तो ये भी क्या है त्रिज्या, और दोनों त्रिज्या मिलकर क्या बनता है व्यास, व्यास को अपन कहते हैं डायमीटर।
तो आप सब जानते होंगे कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना, और त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा। तो पहला हो गया व्यास बराबर क्या हो गया, 2 इंटू त्रिज्या। अब इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है, जानते हो क्या आप लोग, कोई क्या कह रहे, पाई 4x पाई आर स्क्वायर। पाई जानते हो क्या है, क्या है पाई, अपरिमेय संख्या है। 22/7 कौन कह रहा है, 3.14। मैं पहली क्लास में बताया था पाई क्या है, ठीक है, जिन्होंने पहली क्लास नहीं पढ़ी वापस पढ़ेंगे तब बता दूंगा पाई क्या है ना। फिलहाल ये पाई अभी 22/7 ही है। अगला है इसकी परिधि, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होती है इसकी, क्लियर, ओके, इतनी सी बात है। अब देखो सुनो सुनो, 2 मिनट, आप बहुत जल्दी में हो पर रुको। ये तो पूरा हो गया। कभी कभी क्या होता है, अर्धव्रत भी होता है। ये जो पूरा व्रत है ना, इसके चारों ओर जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 360। अब कभी कभी क्या होता है, अर्धव्रत होता है। अर्धव्रत का मतलब इसको क्या कर देते हैं, बीच में से आधा काट देते हैं ऐसे, है ना। तो यहां से यहां कोण कितना बनेगा, 180। अब सुनना, इसका क्षेत्रफल बताना है तो क्या बताऊंगा, पाई आर स्क्वायर किसका है, पूरे का है, तो आधा का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा ये भी। परिधि की बात करें तो परिधि पूरी कितनी होती है, 2 पाई आर, पर आधे भाग की कितनी हो जाएगी, लेकिन साथ में ये भी आर होता है, ये भी आर होता है, तो ये 2 आर जुड़ती है, इसको याद रखना। जुड़ेगी भी तो है, परिधि का मतलब कुल लंबाई, तो ये आर और आर नहीं जुड़ेंगे साथ में क्या, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आर कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पाई प्लस। मैं कह रहा हूं परिधि में 2r जुड़ेगा, सही बात है क्या, बात क्लियर है क्या ये। चलें आगे, अगला है क्वार्टर सर्कल, QUATER, क्वार्टर सर्कल। बताओ, यह सेमी सर्कल है। क्वार्टर सर्कल जानते हो क्या, क्वार्टर हिंदी में क्वार्टर, हिंदी में चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय। अब ठीक है, मेरे को लगा अंग्रेजी में ध्यान होगा, एक क्वार्टर वाटर का काम है, बताओ एक नहीं है, पता किसको नहीं, सबको पता है, नहीं जानते हो आप, क्वार्टर नहीं जानते, चौथा हिस्सा। अरे क्वार्टर का तो आप वहां कहां पहुंच रहे हो, ये किताब है, ये पूरी एक किताब है, ये पूरी है, तो चौथा हिस्सा क्वार्टर कहलाएगा। आप कहां चले गए, वहीं चले गए, वहां जाना है पर 8 बजे बाद, अभी नहीं। तो क्वार्टर सर्कल, तो देखो पूरा सर्कल है तो 360 डिग्री, 180 आधा। अब इसका भी क्या हो जाएगा, आधा, मतलब ये पूरा सर्कल है, इसे कितने भाग कर दिए, 4 भाग। तो ये एक भाग जो बचता है क्या कहलाता है, क्वार्टर सर्कल, चतुष्कोणीय व्रत। मतलब यहां से यहां तक और ये ऐसा, ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90। तो ये भी से कितनी है, आर, और ये भी कितनी है, आर। तो क्षेत्रफल की बात करें तो पाई आर स्क्वायर बाय 4। 4 क्यों हो जाएगा बता पड़ा, पूरा है तो पाई आर स्क्वायर, चौथा भाग है तो ये, और परिधि बताओ क्या हो जाएगी इसकी, तो परिधि पूरे कितनी होती है, 2 पाई आर, किसका भाग लगेगा, 4 का, पर साथ में 2r। समझा 2r क्यों आ रहा है, ये भी तो है r और r, 2r, ये पाई से 2 बार कट जाएगा तो r कॉमन आ जाएगा, पाई बाय 2 प्लस 2। तो ये व्रत, अर्धव्रत और चतुष्कोणीय व्रत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो सर्कल ही है। बाकी 2 पे सवाल तो कम आते हैं, कभी कभी आ जाए वो अलग बात है। कोई बात नहीं, आगे से नोट कर लेना, कर लेना, किस आके कर लेना। लिख लिया, चलें आगे।
सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल। फॉर्मूले आप एक बार सेल्फ बनाना सीखेंगे। ये समझ में आया कैसे बन रहे फॉर्मूले? तो आप सेल्फ से बनाओगे तो आपको याद रहेंगे। अगर आप उसको रटोगे तो फिर भूल जाओगे। रटना नहीं है कि बैठ गए एक दिन शाम को रटने चालू हो गए, तो रटोगे तो फिर क्या है कि भूल जाओगे। सवाल करोगे तो याद रहेंगे। और जैसे मैं बना रहा हूं ना, ये आधा ये पूरा, वैसे आपको बनाना है। आशा जी कि समझ में नहीं आ रही बात? बताओ आपको समझ में नहीं आया? सर्कल आ गया? सर आप निपटो फटाफट, जो आपके फॉर्मूले लिखवाना है लिखवाओ ना, हमें फ्री करो। यही चाहते हो? कर देंगे फ्री। लिख लिया गया ये? चलो अब एक बात, ये हो गया व्रत, अर्धव्रत। एक होता है व्रतखंड, सेक्टर। अभी प्रश्न आया हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट में, व्रत त्रिज्यखंड, सॉरी त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड सेक्टर जानते हो? त्रिज्यखंड को जानते हो क्या? है? जानते हो? पिज्जा खाया? पिज्जा खूब सर हैं? चलो यहां से ये क्या है? रेडियस है, और यहां से भी क्या है? रेडियस। तो ये आर और आर, दो त्रिज्याओं के द्वारा बहुत खिलाया होगा, मुझे पता है ना? खिलाया होगा आपने। कौन? नहीं इधर पड़ोस में आनंद जी, तो अब क्या अपन तो निकल लिया, अब अपने क्या है, इनका समय बचा है, खिलाओ। तो यहां पर मान लो कौन कितना है? थीटा। दोनों त्रिज्याओं के बीच कौन कितना है? थीटा। अब मान लो यहां पर ये इसका एरिया निकालना है अपने को, इसका एरिया। ऐसे ही होता है ना, पिज्जा का जो पीस होता है वो ऐसे ही होता है, नहीं होता है? एक बार मेरे काम पड़ा खिलाने का, इतनी भुक्कड़ लड़की थी, इतनी भुक्कड़। 6 पीस कराए मैंने इसके, एक हाथ में, एक मुंह में, एक रोक रखा है। जिसने पैसे दे रहा है उसको तो लेने दे। ए छोरे, तुम कितनी बाटी खा सकते हो? बाटी खाते, दाल बाटी। आप तो ये, हाँ आप गर्ल्स आप ही बताओ कितनी बाटी खा सकते हो? एक बाटी। आप कितनी खा सकते हो? आप तो आधी में, अच्छा एक ठीक है, इधर है ना, एक बाटी, 2 बाटी, वो 8 बाटी खा गई। ये सच्ची घटना है, सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है। 8 बाटी, झूठ नहीं बोल रहा, सच कह रहा हूं मैं। संतोष दाल बाटी नहीं है चौराहे पे? ये बात होगी, थोड़ी पुरानी बात है, ज्यादा नहीं, मतलब 18-19 की बात होगी। 8 बाटी खा। अब देखिए इतनी बाटी तो होती सही, संतोष बाटी इतनी तो होती है वो। 8 बाटी, मैं 3 बाटी में, 4 बाटी में डकार आ गई, वो 8 बाटी खा गई। और पिज्जा खा गई एक दिन, नहीं अलग अलग दिन में, अलग एक दिन पराठे खा गए 4। वो साईं बाबा के पराठे नहीं मिलते उधर, वो 2 खा लो तो लगता है कि बाहर नहीं आ जाएगा, वो 4 खा गई, 2 पैक करा के ले गई, रात को और भूख लगेगी। वो हाथ जोड़े मैं यो नहीं पोसाएगा हमारे, मैं यो बाहर नहीं पड़ेगा मैटर। अरे वो खाली खाने, बस खाने, उसके मुद्दे का ध्यान रहे इसको खाली खिलाओ। और एक दिन मुझे फोन करके बोले इस उदयपुर में मेरा कौन है? मैंने मुझे क्या पता। ओके, मैं कॉलेज की फीस 24,000 रुपए चाहिए, मेरे कॉलेज की फीस भरनी, आप दे दो मैं आपको लौटा दूंगी। मैं तो भूल गया मेरा नाम पूरा क्या है, पीछे क्या लगता है मेरे। मैं इतना आसान नहीं इनको बनाना। ओके कभी बात नहीं करूंगी मैं, आज से कट दे फोन, मैं क्या करना बात करके, खाली तू बात ही कर रही है और क्या कर रही है? क्या बाटियां खा रही है? तो ये क्या है? तो कभी कभी क्या है, खट्टे मीठे अनुभव है। तो ये पिज्जा से मुझे याद आ गया, इतना बड़ा कटवाया भी नहीं था मैंने, तो छोटे काटो इसकी हरकतें देख के, बाकी एक और मंगवाना पड़ेगा। जैसे कि पार पड़ेगा ऐसे लोग, बिल्कुल पार नहीं पड़े ऐसे लोग। और इस समय तो वही कमाते भी कम ही थे, तो वाह इतनी यूं खर्चा हो जाए 500-700 रुपए एक साथ, तो टेंशन हो जाए क्या हो गया आज। ये अपने ऊपर हो तो कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट रिटर्न कुछ नहीं,
तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं। उस दिन मेरी धारणा बदल गई कि लड़कियां कम खाती है। मैंने कहा हाँ हाँ, किसने कहा? और वो थी भी बहुत। तो क्या कहूं मैं, छोड़ो। वो तो गई बात, गई रात गई, अब क्या मतलब। ये क्या है? ओ है। क्या हो गया? आपको झूठी घटना लग रही है क्या? झूठी घटना लग रही हूं ये। 8 8 5 तो देता थाली में, वो 3 अलग से, ऊपर घी अलग से। 70 रुपए की थाली 130 है पड़ी मेरे। एक्स्ट्रा घी डलवाओ ऊपर से। मैं कोरी खाई ले, घी छावे। घी तो रहने दे, नहीं घी भी डलवाओ। अब फ्री का है, सब कूड़ो। मैंने कहा 24,000 रुपए मेरे से मांगे। मैंने कहा कि अब पता चल गया मुझे ये नहीं हो पाएगा, ये ज्यादा, इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर। अंग्रेजी में 2 बार करके मैंने फोन काट दिया। अब इधर ध्यान दो आप यार, त्रिज्य खंड पे है ना, त्रिज्य और खंड, त्रिज्याओं के द्वारा काटे गए खंड दिख रहा है। ये 2 त्रिज्या है, ठीक है। ये कौन कितने डिग्री का है? थीटा। तो मुझे इसका एरिया बताना है। ये छोटा बन रहा है, इसलिए इसको कहते हैं लघु त्रिज्य खंड। क्या कहते हैं? लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड। और ये बड़ा बन रहा है ऊपर, ये भी त्रिज्य खंड ही ना। मतलब ये इसका मान बता सकते, ये कितना होगा? एंगल कितना होगा? एंगल 360 माइनस थीटा। टोटल 360 होता है, तो थीटा खत्म हो गया। 360 माइनस थीटा, लघु त्रिज्य खंड। और ये कौन सा है? दीर्घ त्रिज्य खंड। लघु और दीर्घ, माइनर और मेजर, माइनर और मेजर, ठीक है। चलो अब इसका एरिया बताना है। सुनो मेरी बात को ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आया है इस पर अभी। त्रिज्यखंड का एरिया कैसे बताते हैं? अगर मैं आपसे बात करूं कि ये पूरा वो सर्कल है, ये केंद्र है, यहां पर बनने वाले कोण का मान कितना होता है? 360 डिग्री। मुझे कौन सा निकालना है? 360 का नहीं बताना है, 360 का मुझे पता है। मुझे इसमें से जो थीटा डिग्री कटा है ना, ये वाला, इसका बताना है। अगर मैं आपसे कहूं कि 360 डिग्री का एरिया कितना है, ये तो यही है ना, 360 डिग्री पूरा है, इसका एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री का एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बेटा 360। मुझे कितने डिग्री का बताना है? थीटा। तो 1 डिग्री का पता है तो थीटा से गुणा कर लेंगे, आ गया, यही है बस। तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। समझ गए बात को क्या? तो ये मैंने कौन सा बताया आपको? लघु त्रिज्य खंड का। बड़ा करना हो तो यहां पर क्या करोगे? 360 माइनस थीटा। ये थीटा जहां पर है ना, वहां पर क्या लिख दोगे? सर आगे समझ में बात? थीटा अपॉन 360 पाई आर। और इसके ये तो क्या हो गया? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। क्या है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये हो गया। और इसका परिधि बतानी हो तो परिधि, वही बात फिर से, तो थीटा अपॉन 360। परिधि का मतलब होगा यहां से ये और पूरा ये। तो साथ में क्या कर लेंगे? 2 पाई आर। अगर एरिया है तो पाई आर स्क्वायर, परिधि है तो 2 पाई आर, लेकिन साथ में आर और आर क्या जुड़ेगा? 2 आर। ये ध्यान रखना, ये तो होती है त्रिज्यखंड की परिधि और ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नोट कर लो एक बार। इसको पंखे कूलर को बंद करो, बहुत कर दू, बंद कर दू क्या? आराम से, आराम से मैडम, आराम से, लग जाएगी। लगी तो नहीं मोनिका जी? लगी किससे कहें सर? लगी तो है, वो चश्मा बच गया ठीक रहा, बाकी नुकसान हो जाता अभी। तो ये है त्रिज्यखंड, सेक्टर। वापस क्या कह रहे हो? ये मेजर का हुआ,
लिख लिया? ये हो गया त्रिज्यखंड। एक होता है उसमें ये सेक्टर, अंग्रेजी में सेक्टर है ना, एक होता है इसके अंदर वृत्तखंड, वृत्तखंड सेगमेंट, इसका एरिया निकले थे। फिर ये 2D खत्म है, फिर 3D बचते हैं खाली, ज्यादा नहीं। ये लिख लिया गया, ये याद रह जाएगा। त्रिज्यखंड ऐसे थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर और परिधि 2 पाई आर प्लस क्या होगी 2r। लिखना है? लिखो, मैं इसको यही बता देता हूं। वृत्तखंड, सेगमेंट। वृत्तखंड क्या होता है देखिएगा, ये कोई सर्कल है और सर्कल के अंदर ये कोई त्रिज्यखंड है, ये कोई त्रिज्यखंड है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है। अब त्रिज्यखंड ये जो है ओ, ठीक है, आर आर है, आर आर, और ये कितना है थीटा। अब यहां से जो इसकी परिधि है, ये परिधि और ये इसकी जो दोनों बिंदु, तो यहां से मैं जीवा खींच दूं, ये जीवा कहलाती है ना, तो इसके बीच में जो ये एरिया होगा ना, ये इसको अपन कहेंगे क्या, वृत्तखंड। क्या कहेंगे, ये पीला और लाल जो है ये वृत्तखंड, इसका एरिया कितना होगा, पूरा एरिया कितना होता है, अगर मैं इस पूरे के एरिया की बात करूं, इसकी कितना होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये पूरा एरिया होता है। पर इसमें से मुझे कौन सा लेना है, केवल नीचे वाला, मतलब यहां से यहां तक का एरिया मुझे क्या करना है, माइनस ये ट्राइंगल बन रहा है ना, दोनों साइड पता है और बीच में कौन पता है, तो उसका एरिया क्या बताया था, 1/2 ए बी बताया था, तो ए इंटू बी आर इंटू आर, बीच में क्या आ जाएगा साइन थीटा, इसको क्या कर लेंगे माइनस। तो ये होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये वृत्तखंड यहां पर ये बनेगा, तो वृत्तखंड का ये हालांकि अभी तक कभी एग्जाम में नहीं आया है, पर अपने को पता होना चाहिए। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर में से जो ट्राइंगल बनता है आर और आर साइन थीटा का, तो 1/2 आर इंटू साइन थीटा, तो आर स्क्वायर साइन थीटा बनता है, आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा, है ना। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, आर इंटू आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। तो ये होता है इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। सेगमेंट और सेक्टर, सेक्टर से आया हुआ है, सेगमेंट से तो नहीं आया है, बट सेक्टर से आया हुआ, सेक्टर से आते प्रश्न। लिख लिया? तो ये जो है वो सारे हो गए हैं अपने किसके, 2D के, 2D, 2 डायमेंशनल, ठीक है। अब बात अपन करने वाले हैं 3D की। ऐसी आकृतियां जो कितनी दिशाओं में हो, 3 दिशाओं में, जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ क्या होगी, अब ऊंचाई भी होगी। तो 3D के शेप में सबसे पहले बात करेंगे अपन, पहला जो है डेट इज घनाभ। देखा है आपने घनाभ को, कहां देखा, क्यूबॉइड, कहां देखा, कहां देखा, अच्छा वो क्यूब है, ठीक है, नहीं क्यूबॉइड कह रहा हूं, ये कमरा जहां बेटा ये क्यूबॉइड है क्या, पहले क्यूबॉइड क्या होता है देख लो एक बार, तो एक बार होता क्या है देख लो, है ना, बच्चे पता पड़ेगा कि है कि नहीं है। लेट्स बिगिन। ये आयत है और एक और ये आयत है, ये जो शेप बनता है इसको अपन कहते हैं क्यूबॉइड। तो कमरा जो होता है, कमरा वो घनाभ का उदाहरण है। माचिस की डिब्बी घनाभ का, माचिस की डिब्बी में कितने तल होते हैं, ये 2012 में प्रश्न आया, माचिस की डिब्बी में कितने तल होते हैं, सही होते हैं ना, ये सवाल आया। कमरा जो है, कमरा देखो आप, अब कमरे में क्या होता है ना, कमरा जो कमरा है उसमें कितने तल होंगे, 6। न कमरा जान पाता है ना अंगड़ाई समझती है, कहां अटका है देवर का दिल, बस बोझा ही समझती है।
ये एल, ये बी, और ये क्या है एच। तो इस कमरे में, ये कमरा जो ये कमरा देख पा रहे हो, इसमें 3 भुजाएं एक नहीं है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये ऊंचाई एक नहीं है। तो देखो ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो कमरा एक जो है घनाभ का एग्जाम्पल है। अब ये कमरा जो है, इसमें पीछे वाली दीवार जो है, पीछे वाली दीवार का जो एरिया है वो इस दीवार के एरिया के बराबर है या नहीं है, इस दीवार का एरिया इसके बराबर है या नहीं है, और इसका उसके बराबर है कि नहीं है। तो ये नीचे से दीवार जो फर्श दिख रहा है ये कैसा है, आयताकार। आयताकार ही तो है, लंबाई और चौड़ाई। तो कितने आयताकार फेस होते हैं इसमें, 6, 1 2 3 4 5 6। तो घनाभ में क्या होते हैं, 6 आयताकार फलक होते हैं, 6 रेक्टेंगल फेसेस, 6 आयताकार फलक, समझ गए, 6 रेक्टेंगल फेसेस होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं, कोने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 क्या होते हैं, शीर्ष, और 12 होते हैं किनारे, एजेस। 12 क्या होते हैं, किनारे। समझ में आ गई बात। और बाद में लिखना, 2 मिनट शांति धरो। फॉर्मूला बताएगा इसका 4 दीवारों का है? आप बताओ, आप बताओ, बताओ, लिख रहे हो साथ में, आप बताओ, आप बताओ, बंद कर दो। समझ लो, समझो, समझ लोगे तो क्या है कि आप बना लोगे खुद ही। आप खाली लिखने में रहोगे तो देखना पड़ेगा। तो कमरे में कितनी दीवारें होती है, गणनो, ठीक है, गिन लो, 6 होती है। सब कमरे में रहते हो ना, हम लोग घर में रहते हैं, घर में कमरे एक नहीं है कि खुले चुगाने पड़े रहते हैं सब। तो कमरे में 6 दीवारें होती। अब अपन इसका क्षेत्रफल लिखना चाह रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सभी 6 दीवारों का क्षेत्रफल। ये नीचे क्या दिख रहा है आपको, आयत दिख रहा है, दिख रहा है ना, एल और बी। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू, जितना क्षेत्रफल नीचे है उतना उतना ऊपर भी है, बराबर है। इसलिए तो मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसको कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, या कहते हैं इसको 6 दीवारों का क्षेत्रफल। 6 दीवारों का क्षेत्रफल। एक दीवार कितना, नीचे वाली का बताओ कितना है, लंबाई इंटू आयत का क्षेत्रफल ये होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। कितना है यहाँ पर, एक ऊपर एक ऊपर, ट्वाइस आ जाएगा, ये हो गया। फिर साइड वाली दीवार कितना है, बी इंटू एच, पर कितनी बार, ट्वाइस ऑफ बी। ये भी 2 है ना, जितनी इधर है उतनी ही इधर भी एक नहीं है। और प्लस आगे वाली कितना है, एच इंटू एल, ये भी कितना है, ट्वाइस ऑफ एच। समझ आया कहां से है, 2 पता पड़ा, 2 क्यों लिया मैंने, दीवारें बराबर है ना, 2 कॉमन आ जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस, पढ़ा है ना आपने इसको, बस वही है, 6 दीवारों का क्षेत्र। इसको कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। कभी कभी आता है प्रश्न दीवार पे कलर करने का, कलर कहाँ होता है, यहाँ होता है, नीचे नहीं होता। कभी कभी घर में कलर आपने देखा हो तो छत पे अलग होता है, दीवारों पे अलग होता है। तो अपन कलर कर रहे हैं कितनी दीवारों पर, 4 दीवारों पर। तो किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, 4 दीवारों का क्षेत्र। बताओ क्या होगा, 4 दीवारों का क्षेत्रफल बता सकता है आप में से कोई, 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा, 6 दीवारों का पता है, उसमें से कौन सी 2 दीवारें हटानी है, फर्श वाली और अर्श वाली। ये तो है ट्वाइस ऑफ एल बी, इसको हटा दो, ये 2LB को हटा दो यहां से, तो बची कितनी, ट्वाइस ऑफ बी एच प्लस ट्वाइस ऑफ एच एल। तो 2 और एच कॉमन है इसमें, 2H कॉमन आ जाएगा, उधर से क्या बचा, L, इधर से क्या बचा है। तो ये होता है 4 दीवारों का क्षेत्रफल, ट्वाइस ऑफ H L प्लस। अब इसकी एक बात और है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी, कि इसमें विकर्ण क्या होता है। इसका विकर्ण जानते हो, इस कोने से उस कोने से इस कोने तक, उस कोने से इस कोने तक। तो घनाभ के अंदर सबसे अधिक दूरी कहां होती है, उसके विकर्ण पे ही होगी। आपको कोई बांस रखा है, इसने इस कमरे में बांस रखना है, तो सबसे अधिक ऊंचाई कहां होगी, उस कोने से इस कोने तक ही होगी ना। आप यूं रखोगे नहीं आएगा, पर ऐसे आ जाएगा। तो क्या कह सकते हैं, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, विकर्ण पर क्या होती है, अधिकतम लंबाई। क्या अपन ने आयत का विकर्ण पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हाँ, √L² प्लस, इसमें H और आ गया तो H और लगा दो, √L² प्लस B² प्लस H²। और लास्ट इसका आयतन, कि इसमें कितना पानी आएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू, इतना सा है।
युक्ति जी कोई बात नहीं, वे थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा अपने, क्या करें, है ना। अब थक तो गए हो आप, मुझे लग रहा है आप थक गए हो ना। शर्म नहीं आ रही, थका मैं चाहिए, इतनी देर से खड़ा हूं मैं, इधर बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, चला सवाल करा रहा हूँ आपको, हाँ थक गए, शर्म। लिखो लिखो, कोई नहीं थकेगा इधर, गन आप लिखो फटाफट, जब तक फॉर्मूले सारे कंप्लीट नहीं होंगे कोई नहीं थकेगा इधर, गन आप लिखो तो। हाँ क्या कह रहे हो, टाइम हो गया यूं, कहाँ टाइम हो गया, अपनी थोड़ी क्षमता बढ़ाओ, पढ़ने की पढ़ाने की दोनों, पढ़ाना है आपको स्कूल में जाकर 10 से 4, नौकरी कैसे करोगे आप, वहां किस लोगों का टाइम हो गया। ये उसी की तैयारी चल रही है, 90,000 की तैयारी ना है तो। मैं तो भी फॉर्मूला कंप्लीट करा के छोड़ूंगा, उससे पहले मैं छोड़ सकता, आप समझे। हाँ वो क्या है कि अगर किसी को देखो जाना हो तो आप जा सकते ना, कोई अर्जेंट कार्य है तो आप जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्मूले ही है, किसी की देख के लिख लेना, कोई तो बचेगा यहाँ पर लिखने के लिए। ये उल्टा कैसे को विधिक्स का सर को पूछना है, लोग कौन सा लगाया आपने यहाँ तो कौन ये कैसे हो गया यार, पर ये कैसे हो सकता है ये, अच्छा अपन सही कर दिया वापस क्या इसको, मोटर उल्टे लगा देना। हाँ तुमको ज्यादा समझदार आया होगा, सर ने बहुत काम करवाया, लाइटर सब नई फिटिंग करवाई बिल्डिंग को जब खरीदा, तो कोई उल्टा उसके भी टाइम हो रहा होगा, जल्दी जल्दी में कर लिया होगा उसने भी। तो आप सारे फॉर्मूले सही लिखना, जल्दी जल्दी में गलत मत लिख देना, ठीक है। नहीं कहाँ, ऐसा क्यों लग रहा है, नहीं हॉस्पिटल नहीं थी यहाँ पहले, यहाँ पे हॉस्पिटल कहाँ, ये तो कोई कोई ऑफिस वगैरह थे यहाँ पे, तो हॉस्पिटल तो क्या करे शमशान के पास में, इधर कब्रिस्तान उधर शमशान, तो हॉस्पिटल क्या करे, वैसे ही थोड़ा डायरेक्ट ही बाईपास कर दे, यहाँ क्यों लाए फिर, डायरेक्ट हॉस्पिटल क्यों लाए फिर, पास में सारा अंतिम, जाना तो है ही एक दिन सबको, तो पहले निकल लो, फालतू परेशान होने से क्या ही मतलब है ना। लिख लिया क्या, व्यक्ति यही परेशान है और क्या है, दिन भर टेंशन लेता रहता है, अभी आप ले रहे हो, कोई सब लेते हैं, इसमें क्या है, मेहता सर भी लेते हैं, इतने पैसे उनके पास भी तब भी। चलें आगे, ये फोटो वोटो है वो तो आप बना लेना बाद में, खाली देख लो कैसा है। ये इसके जितने भी फॉर्मूले में लिखवा रहा हूं ना, तो एक बार आप सेल्फ जरूर लिखना है इनको वापस कैसे बन रहे हैं, बाकी आप भूल जाओगे, याद नहीं हो पाएंगे। ट्वाइस ऑफ एल बी बी एच एच एल, ट्वाइस ऑफ एच एल प्लस बी, घनाभ का विकर्ण और घनाभ का आयतन, लिख लिया। इसके बाद है घन, 6 आयत से मिलकर बनता है घनाभ, 6 वर्ग से मिलकर बनता है घन। आपने जो लूडो देखा होगा, पासा जो अपन सांप सीढ़ी में नहीं आते, सांप सीढ़ी नहीं खेली आपने, कोई बात नहीं, तो वो जो लूडो होता था ना वो घन है, ठीक है। आजकल तो मोबाइल में आने लग गया वो आजकल बैठे रहते हैं जो खाली होते हैं, गोल गुंडा बना के बैठे, मोबाइल रखते बीच में और फिर मारते पड़ते। चलो चलें आगे, क्या लिख लिया सबने, ये अगला है घन। घन में क्या होगा, सभी फेसेस कैसे होती है, बराबर। तो अगला है क्यूब, घन क्यूब, CUBE क्यूब, है ना। ये भी भुजा है यहाँ पर, लंबे के रूप में भी भुजा होगी, चौड़े के रूप में भी कौन होगी, भुजा, और ऊंचाई के रूप में भी कौन होगी, भुजा। तो इसमें क्या लिखेंगे, 6 वर्गाकार फलक, सही है।
8 शीर्ष 12 किनारे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे फटाफट से आप बताओ इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया, बात एक ही, या पृष्ठीय क्षेत्रफल, या यूं कहते हैं 6 दीवारों का क्षेत्रफल। एक दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा इसमें? एक दीवार का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, क्योंकि ये वर्ग है ना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो सेम सभी दीवारें आपस में क्या है? बराबर। एक दीवार का अगर भुजा स्क्वायर है तो 6 दीवार का 6 इंटू भुजा स्क्वायर, सही है। 4 दीवार का, 3 दीवार का, तो उसको मैंने लिख रहा हूं क्योंकि वही है। चलो आगे देखो इसका विकर्ण। देखो अपन ने वर्ग का विकर्ण देखा था, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या देखा था? √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा। उसमें भुजा कितनी थी? 2। इसमें भुजा कितनी है? 6। कौन कह रहा है 3 भुजा? 1 2 3 भुजा, लंबाई चौड़े ऊंचे 3 ही है ना, तो उसमें √2 था, इसमें √3 हो जाएगा, बस इतना सा है। समझ में आ गई बात? तो विकर्ण क्या हो जाएगा? √3 इंटू भुजा। और इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 6 इंटू, और लास्ट में इसका आता है आयतन। आयतन मतलब कितना पानी आएगा इसके अंदर, तो वही इसमें लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो इसमें तो तीनों ही कौन हो चुकी है? भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। तो भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा क्या बनेगा? भुजा क्यूब। भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, ये बनेगा भुजा क्यूब। ये इसका आयतन। बस 3 फॉर्मूले, ज्यादा ही नहीं। लिख लिए? भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, भुजा क्यों? विकर्ण हो गया √3 इंटू भुजा, और इसका सभी भुजाओं का जो क्षेत्रफल है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अगला है बेलन। जानते हो बेलन को? एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल। कहाँ देखा बेलन आपने? वो जो जानते हो वो नहीं, वो भी हालांकि बेलन ही है ना, बट और कहां देखा बेलन? आपके हाथ में पेन है, बेलन तो है, क्या है? हाँ बेलन ही है। दोनों सीधे वृत्ताकार हो तो बनाते हैं बेलन। बेलन बनाता हूं अभी मैं। इसको लिख लिया क्या आपने? फिर बताऊं मैं बेलन। लिख दिया सबने? ये फॉर्मूले सारे सेल्फ बनाने एक बार अपने को, है ना। चलेंगे आगे? चलो अगला है बेलन। सिलेंडर। बेलन कैसा होता है? ऐसी आकृति जिसके सिरे वृत्ताकार हो। जिसके सिरे कैसे हो? वृत्ताकार। पाइप देखा है? लोहे का पाइप, लोहे का पाइप जिसमें आर पार दिखता है। लोहे का पाइप नहीं देखा आपने? ये रहा पाइप, ये ऊपर ऊपर, तो लोहे का पाइप जिसमें आर पार दिखता हो, है ना। आपके हाथ में पेन है ना, दोनों सिरे वृत्ताकार, तो दोनों सिरे वृत्ताकार हो, वो बीच में लंबाई हो ऊंचाई हो, उसको अपन क्या कहते हैं? बेलन। अब सिरे अगर वृत्ताकार है तो वृत्त में तो क्या होती है? त्रिज्या। ये भी आर, ये भी आर, दोनों में कितनी हो जाएगी? एच। अब 2 प्रकार के क्षेत्रफल होते हैं इसके, 2 प्रकार के क्षेत्रफल, है ना। ये मान लो ये क्या चीज है? ये कैसा शेप है पहले बताओ? ये कैसा आयत है? ये ऐसे आयत ही है, ये लंबाई है और चौड़ाई, मान लो ये ऐसा है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। अब मैं कर दिया ये ऐसे, इसको घुमा दिया ऐसे, क्या बेलन बन गया? बनाने बना बेलन, वैसे तो होता है वृत्ताकार सिरे ऊंचाई, है ना। तो अब ये जो एल था, ये एल था, वो कितना हो चुका है? 2πr, क्योंकि ये तो परिधि होती है उसकी। तो एल कितना हो गया? 2πr, और बी जो था वो एच हो गया। तो एल की जगह क्या लिखूंगा? 2πr, और बी की जगह क्या लिखूंगा? एच। तो ये इसका होता है क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं यहां पर, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या सरफेस एरिया कितना होता है? 2πrh, 2πrh। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या अंतर है उसको समझ लेना ध्यान से। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये होता है इसके दोनों सिरे भी खुले हुए हैं। दोनों सिरे कैसे हैं? खुले हुए हैं, आर पार दिख रहा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है? इसके दोनों तरफ अपन क्या करते हैं? ढक्कन लगा देते हैं। क्या करते हैं? ढक्कन। समझ गए बात को? आपने वो गांव में खेड़े में, कभी गांव खेड़ों में अपने जा रहते हैं अपन,
वहां पर आपने देखे ना, शादी होती है किसी की, किसी घर में, तो 5 साल में वो प्लास्टिक के ड्रम पड़ते हैं आसमानी कलर के, ब्लू कलर के ड्रम नहीं पड़ते पानी के, वो परफेक्ट एग्जाम्पल है किसके, बेलन के। ढक्कन लगे हुए होते हैं ऊपर उसमें, है ना, वो सारा पानी वहीं से काम में लेते हैं। खाना बनाना है पानी, मुंह धोना है, हाथ धोना है, सुबह जाना डिब्बा लेके पानी उसी में से, सारा पानी उसी में से काम में लेते हैं। 5 दिन पहले बढ़ दो लो मजे, जिसको जो समझ में आ रहा है पानी वहीं से है। अब गांव में तो सब वो जाते हैं, क्या करो, तो वे इधर खेरवाड़ा साइड गया मैं इधर तो वहां ड्रम भरे हुए थे, तो वो कंदोई ने पानी लिया उसी में से, और अगला आया उसी में से, खाना खाया नहीं मैंने, कैंसल, खाली पी के काम चलाया, वो भी दूसरा पानी। अब अगली बार कभी जाओ गांव में शादी हो तो देख लेना आप ड्रम देख के, आपको क्या यकीन आएगा कि पानी कौन सा है। सारे कामों में एक ही पानी, भेदभाव कहीं चलेगा, सब यही काम आएगा। तो वो जो ढक्कन लगते हैं उसके ऊपर, वो जो बैलन ढक्कन लगा पानी निकल जाए, तो बहुत बार ढक्कन लगाए वो ताला लगाते हैं उसके ऊपर, ताले टूट जाते हैं, इसमें क्या है। तो देखो जब ढक्कन लगे हुए नहीं है तब तो 2πRH है, अगर ढक्कन लग जाएंगे तो ढक्कन लगने पर देखो ढक्कन कैसे होते हैं, वृत्ताकार। कितने ढक्कन लगेंगे, 2 ढक्कन, तो इस वक्त संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, 2πRS तो होगा, ढक्कन लग गए, एक ढक्कन का πr², तो 2 ढक्कन का 2πr², तो 2πR इसमें से क्या आ जाए, कॉमन R+H। ये होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। दोनों में अंतर समझ में आया क्या, ये बिना ढक्कन का, ये ढक्कन वाला है। और लास्ट में इसका है आयतन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेलन का आयतन, भयंकर इंपॉर्टेंट है, सब में इंपॉर्टेंट है वैसे तो। इट इज व्हाट, πr²H, लिख दो फटाफट से, πr²H। मैं नहीं कर रहा हूं कुछ भी, फालतू रिस्क नहीं, जीवन इंपॉर्टेंट, नौकरी लग जाएगी कोई बात नहीं, जीवन बचेगा तो। लिख लिया, कब्रिस्तान के पास, शमशान के पास पवित्र होती है। वो क्या कहते, देखो अच्छी बात है, महादेव जी का वास है, रात को ले आओ, दर्शन कर आओ कभी कि महादेव आप यहाँ थे, मैं तो मंदिरों में ढूंढ रही थी आपको, आप यहाँ विराजे हुए हो आप माफ करो प्रभु। हाँ नहीं सही बात है, हाँ यहाँ चौराहे पे होती है, ये पाँव की ठोकरों को लगा मत देना कभी, है ना, आराम से, यहाँ होते हैं। मेहता सर ने भी क्या बिल्डिंग चूज करी, ये आपके सामने को करते होंगे लोग, यहाँ पे रात को करते हैं क्या, रात को करते हैं, दिन में कभी भी कर देते हैं। बहुत खतरनाक मामले हैं ये तो। ये लिख लिया क्या, अरे लिख लिया क्या युक्ति जी, कोई बड़ी बात नहीं है, ये लिख लिया क्या बताओ, लिख लिया सबने, चलो आगे। अगला है खोखला बेलन, होलो सिलेंडर। खोखला बेलन क्या होगा फटाफट बताओ, बेलन के अंदर क्या होगा, बेलन, बेलन के अंदर क्या होगा, बेलन, बट अंदर वाला बेलन होगा खाली और बाहर वाला बेलन होगा भरा हुआ। मतलब इस ये बेलन में मोटाई है, इस बेलन में क्या है, ऐसे मोटाई है इस बेलन के अंदर, इस बेलन में क्या है, मोटाई है। तो अपने को जो ये आयतन जो है इसका, छोटा वाला अगर है तो इट इज स्मॉल आर, बड़ा वाला अगर है तो कैपिटल आर। इसका सबसे पहले अपन लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों सिरे खुले हुए हैं, सरफेस एरिया। तो बड़ा वाले का है 2πRH, बड़ा वाला आर, छोटे वाले दोनों में ऊंचाई h है, छोटे वाले का है 2πRH।
तो 2πh दोनों में कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा r प्लस आर। फिर था इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें क्या होगा, इसके ढक्कन लग जाएंगे। तो ढक्कन कैसे होंगे, वृत्ताकार, और अब की बार वृत्त कैसा बनेगा, ऐसा। यहां पर अपने पास एरिया है ये, तो ये है स्मॉल आर, ये है कैपिटल आर, तो इसका एरिया हो जाएगा 2π, हालांकि इतना ये काम नहीं आता है, बस एक ही काम आता है इसके अंदर, 2π r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया। और एक इसका इंपॉर्टेंट जो है, इसका आयतन इंपॉर्टेंट है, इसका आयतन, तो उसमें होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो इसमें होता है पाई एच, और आर स्क्वायर के रूप में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये आयतन थोड़ा ध्यान रखना है इसका। जब वो मोटाई पूछता है, चद्दर के पाइप की मोटाई, तो बड़ी आर में छोटी आर को माइनस कर देंगे। खोखले बेलन का अर्थ हुआ जहां ये शेडेड पोर्शन कर रखा है, यहाँ ये भरा हुआ है, मोटा है, अंदर से कैसा है, खाली, तो दैट इज खोखला बेलन। लिख लिया, ये है खोखला बेलन, इसका मतलब समझ गए। जहां शेडेड पोर्शन है, आने देगा मोटा पाइप, मोटा पाइप जो होता है ना, वो खोखले बेलन का एग्जांपल है। बाहर की परत होती है, अंदर की मोटी परत है, यहाँ पर ये जो है वो सब मोटा भरा हुआ भाग है, भाग खाली। आयतन ध्यान रखना है इसका, पाई एच तो वही है, केवल आर की जगह क्या आता है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। चलें आगे, अगला है शंकु। शंकु एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप सबने पढ़ा है, डेट इज कॉन, जानते हैं आप सभी, बड़ा सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट, एग्जांपल सब कुछ ये रहा, ये है कॉन, ठीक है। जोकर की टोपी हो गई, कॉनिकल फ्लास्क हो गया, ये सब इसके एग्जांपल है ना, कॉन। यहाँ से अगर कॉन का ऊपर सब सिरा कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, तो आर हो जाएगी, यहाँ से दूरी उसकी होती है एच, यहाँ बनता है कॉन 90 डिग्री का, इसलिए इस ऊंचे को अपन कहते हैं एल, क्या कहते हैं, एल। एक बार एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट में हो जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, फॉर्मूला कैसे बन रहा है देख लो। कौन देखा है ना आप सबने, ऐसा कहें या ऐसा उल्टा बनाए इसको, या आधार है इसका, यह वृत्ताकार होता है, ये क्या हो जाएगी आर, यहाँ से ऊंचे ऊंचे एच, ये 90 डिग्री कौन बनता है। 90 डिग्री सामने क्या होता है, कर्ण, कर्ण को यहाँ पर कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। एल जो है वो क्या है, तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट। और इसका मान कैसे निकालेंगे, एल बराबर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच, और रूट ऑफ आर स्क्वायर एच स्क्वायर सोल्व नहीं करना है, पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है ना अपने को, 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25, तो उससे एल निकल जाएगा। तो सबसे पहले आता है इसका वही पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया। खाली कौन देखा है आपने, खाली कौन है ना, तो उसका एरिया होता है डिट इज व्हाट, पाई आर एल, क्या होता है, पाई आर एल। और एक आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कौन ऐसा है, अभी ये खाली है तो ये है, ऊपर से क्या लगा दिया, ढक्कन, ऊपर ढक्कन भर दोगे, ढक्कन कैसा होता है, वृत्ताकार, तो पूरा कितना हो जाएगा, पाई आर एल, साथ में क्या जुड़ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एल प्लस आर, ये हो गया। पाई आर एल याद रखना ये। अब आता है इसके अंदर कितनी आइसक्रीम आएगी, इसके अंदर कितनी आइसक्रीम आएगी, तो वो क्या कहलाएगा, आयतन। आयतन इसका कितना होता है, जो बेलन का आयतन है क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, इसका तीसरा भाग होता है इसमें, बस ये। तो आयतन बराबर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच बाय 3। एल इसका रूट ऑफ आर स्क्वायर एच स्क्वायर, पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एल इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है यहाँ पर है ना, एल एल फॉर्मूले में एल के रूप में वो लिखा जाएगा। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कॉमन आ जाएगा, एल प्लस आर आएगा।
लास्ट अंतिम गोला। गोला देखा है? एक बार लिख लो, फिर आपसे पूछता हूं गोला कहां देखा। शॉर्ट पुट में गोला फेंकते हैं क्या? क्रिकेट की बॉल गोल नहीं होती? उतना बड़ा एग्जांपल कहां देने की जरूरत थी? शॉर्ट पुट। अरे बड़ा मतलब हमें पता नहीं शॉर्ट पुट क्या होता है, हमारे वो भी चिंता अलग है ना, हम कभी खेले ही नहीं, देखे नहीं शॉर्ट पुट। क्यों, आपको पता है शॉर्ट पुट खेल कहां रखते हैं? उसको माथे पे रखे नहीं? ठीक है, तो अगला है गोला। क्रिकेट की बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल सब क्या है? पृथ्वी सब क्या है? गोल। चलें आगे, लिख लिया सही में? चलो अगला है गोला। आओ गोला बनाएं। यार गोला, गोला स्पेयर, गोला या स्पेयर, SPHERE। देखो ये गोले का अंदर वृत्ताकार भाग है, यहां से क्या बनेगा? R। यहां से भी क्या है? R। यहां से भी क्या है? R। और ये यहां पर भी क्या है? R। सब कुछ क्या होता है इसमें? R। ये वृत्ताकार भाग है, आप समझ रहे ना? इधर से यहां तक का भाग ये अलग है और ये नीचे अलग है इसका। 3D में ये आपको 3D दिख रहा है? 3D एक नहीं है, बताओ ये। तो यहां से यहां तक की ऊंचाई की लंबाई कितनी होगी? R। यहां से यहां तक की कितनी होगी? R। और यहां से यहां तक की जो ऊंचाई होगी ये भी कितनी होगी? R। ठीक है, सबसे पहले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया, वेरी सिंपल, इट इज 4 पाई r स्क्वायर। कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। अब इसका आता है, लिखना मत अभी, 2 मिनट का काम है खाली। अब इसका है आयतन। आयतन होता है इसका 4/3 पाई r क्यूब। आपको याद रखना है, कुछ भी नहीं करना है। तो क्षेत्रफल कितना हो गया? पाई r स्क्वायर। आयतन कितना हो गया? 4/3 पाई r क्यूब। क्षेत्रफल में स्क्वायर आता है और पाई में आयतन में क्यूब आता है। इसके अगला पार्ट है अर्धगोला। अर्धगोले का मतलब हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर, SPHERE है ना? ये कैसे होता है? ये क्या होता है? ऊंचा करना है, ऊंचा हो नहीं रहा, ऐसे करना। ये देखो, ये पूरा गोला था, इसको अपन आधा काट दिया, ऐसे ही बनेगा ना ये? अच्छा ठीक है, चल जाएगा ऐसा। ठीक है, तो यहां पर ये कितनी होगी? रेडियस r। पूरा घर गोला है तो उसका एरिया कितना है? 4 पाई r। आधा कर दिया तो आधा हो जाएगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर। एक इसमें होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब आपने कटोरा देखा है पर कटोरे के ऊपर ढक्कन लगा दिया। ढक्कन क्यों लगाया? सामान खराब नहीं हो अंदर। तो ढक्कन कैसा होता है? वृत्ताकार। तो क्या हो जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर तो पहले ही था, साथ में क्या जुड़ जाएगा? पाई r। बताओ कितना हो जाएगा? 3 पाई r स्क्वायर। पूरा कटोरे में मान लो 50 ml सब्जी आ रही है, पूरे कटोरे में 50 ml सब्जी है, आधे कटोरे में कितनी आएगी? उतना बड़ा सवाल पूछ लिया मैंने, आप सोच कर देखो, ये आपको IAS में आने जैसा प्रश्न है। मैं कभी सोचता हूं क्या पूछ लिया मैंने। मैं पूछ रहा हूं कि 50 पूरे कटोरे में, मान लो कटोरा है पूरा, उसमें 50 ml सब्जी आती है, अब उस कटोरे को आधा कर दिया, कितना आएगा? आप सोच रहे हो क्या पूछ रहे हैं हमसे ये? अरे आधी आएगी, 25 आएगी। तो पूरे कटोरे का आयतन 4/3 पाई r क्यूब है, तो आधे कटोरे का आयतन 2 का भाग नहीं लग जाएगा उसमें? बस खत्म हो गई बात। 4 की जगह 3 2 आ जाएगा, बस लिखो। बहुत बड़ी बात नहीं पूछी मैंने। ये लो सर, बस ये आ गया गोला समझ में? तो ये है गोले, ये है सारे फॉर्मूले हैं जो अपन ने लिखे हैं। अब है लास्ट इसके कन्वर्जन भी लिखवा देता हूं मैं, है ना? मुंह भले आप बिगाड़ो, है ना, उससे कहीं होने वाला नहीं है। रोज भी तो आप 10 बजे से 4 बजे तक बैठते ही हो ना यहाँ पर, 9 से 2 जो भी आपका टाइम है। तो आज बैठ कर क्यों नया कर लिया? सर हमारा संडे था। तो विद्यार्थी है, कोई संडे नहीं होता है। आपके कोई संडे नहीं है, आपके हिस्से कोई भी खुशी नहीं होनी चाहिए, और आपके हिस्से कोई संडे नहीं है, आपके हिस्से कोई उत्सव नहीं है। आपको रिलैक्स नाम की चीज आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। कौन सा रिलैक्स? कहाँ का रिलैक्स? क्या क्या अपन रिलैक्स करें? संडे है,
फंडे है, कोई फंडे वंडे नहीं है, फालतू बातें हैं सब, ये सोच ले फालतू के, है ना। आपको कर्म करना है, आप सब सन्यासी हो, सन्यासी कोई संडे नहीं होता है। जब आपकी नौकरी लग जाएगी और संडे की छुट्टी स्कूल में रहेगी तब आप मानो हमारा संडे है, आगे उससे पहले कोई संडे नहीं है। समझ रहे हो पीछे पांचों? हाँ, यूं नहीं हो गया आप संडे के चक्कर में कुछ भी नहीं, नो संडे, एवरी डे इज मंडे, है ना। आगे चलें। अब देखो थोड़ा सा कन्वर्जन देख लेते हैं। कन्वर्जन का मतलब है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 फीट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने। ये फॉर्मूले सारे कल पूछूंगा मैं, पूछूंगा मतलब सवाल करेंगे तो फॉर्मूले आएंगे तभी सवाल होंगे ना। आ जाएगा अर्ध गोले की त्रिज्या ये बताओ, इसका आयतन क्या होगा, तो 2/3 4/r क्यों पता होगा तभी होगा, बाकी नहीं होगा। लिख लिया? चलें, चलो अब थोड़ा सा कन्वर्जन देख लेते हैं। कन्वर्जन बड़ा आसान है, देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले 10 mm जो होता है, आपने वो स्केल देखी, स्केल आपके पास है, वो जो 0 से 1 लिखा हुआ है तो डेट इज 1 सेंटीमीटर, उसके बीच में 10 छोटी छोटी लाइनें है या नहीं है, उसको कहते हैं mm। 10 mm बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। कितना होता है? 1 सेंटीमीटर। अब देख लो, एक बार देख लो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 मिनट बैठ भी जाओगे तो आपने कौन से नुकसान हो जाएगा लाखों का। 10 mm बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, है ना। 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। कितना होता है? 1 मीटर। और 1000 मीटर जो है वो बराबर होता है 1 किलोमीटर के। समझ में आ रही है बात? अब मुझे 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में लिखना है तो पहले 1000 मीटर और 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं 1 किलोमीटर में, कुछ नहीं होते। ये ठीक है क्या? 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर, समझ गए। 100 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर के। और 1000 मीटर किसके बराबर होंगे? 1 किलोमीटर। सबसे पहला आसान है। अब इसमें कुछ डेसीमीटर का भी होता है तो समझना। 10 सेंटीमीटर जो होता है, 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर के बराबर होता है। 10 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 1 डेसीमीटर। तो 10 डेसीमीटर किसके बराबर हो जाएंगे? 10 डेसीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे और बराबर कितना हो जाएगा? 1 मीटर। सही है। उसके बाद देखना क्या है, 10 मीटर बराबर होता है 1 डेकोमीटर के। जिंदगी भर चिंता रहती है स्टूडेंट्स को डेसीमीटर डेकामीटर में, मैं बता रहा हूं, आज समझ लेना इसको। 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेकोमीटर, डेकामीटर डेकोमीटर। और मैं 100 मीटर कर दूंगा, ये 1000 कर दूं, ये याद रख लो खाली। 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर और 10 सेंटीमीटर बराबर, आगे जो भी कन्वर्जन करना हो कर लेंगे। उसके बाद देखना, इंच जानते हो? इंच, 1 इंच, इंच जानते हो ना? 1 इंच बराबर होता है 2.5 सेंटीमीटर। कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। आपकी जो स्केल होती है ना, स्केल ये 15 सेंटीमीटर की है, तो एक तरफ तो 15 लिखा हुआ है, दूसरी तरफ 6 खांचे बने हुए, देखना वो 6 खांचे दिख रहे हैं, ये 6 खांचे इंच के हैं। तो 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर जो स्केल होती है आपकी वो 6 इंच की होती है। और 15 सेंटीमीटर, या ये समझ लो बस, ये हो गया। अगर आप इसको 30 सेंटीमीटर कर दो, कितना कर दो? 30 सेंटीमीटर, तो कितना इंच हो जाता है? 12 इंच। और 30 सेंटीमीटर बराबर 12 इंच, और 12 इंच जो होता है वो 1 फीट के बराबर होता है। किसके बराबर? 1 फीट। तो 30 सेंटीमीटर की स्केल देखिए आपने, 30 सेंटीमीटर वाली स्केल, 15 की ये, 15 की एक और 30 सेंटीमीटर की, वो 30 सेंटीमीटर स्केल जो है 1 फीट होता है। कितना? 1 फीट। तो 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर और 12 इंच, मतलब 1 फीट में 30 सेंटीमीटर और 12 इंच होंगे, मीटर सेंटीमीटर डिग्री। अब एक और सुनना, 1 हेक्टेयर जो है, 1 हेक्टेयर, हेक्टेयर जो है वो क्षेत्रफल की इकाई है, लंबाई चौड़ाई की नहीं है, क्षेत्रफल की। 1 हेक्टेयर बराबर होते हैं 10,000 वर्ग मीटर, इसको याद रखना। 1 हेक्टेयर जो है 10,000, जिसे खेती बाड़ी की जमीन होगी उनका एरिया देखा होगा उन्होंने, हेक्टेयर में होता है हमेशा नकल। तो ये हो गया। अब एक और बहुत, ये तो हो गई चलो लंबाई चौड़ाई की। अब अपने पास आता है पात्र का सवाल। 10 सेंटीमीटर लंबा कोई पात्र है, 10 सेंटीमीटर में कितना सा हो गया? 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा कोई पात्र है, तो 10 को मैं 3 बार गुणा करता हूं तो 1000 बनेगा सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1 लीटर के बराबर होता है, ये विशेष ध्यान रखना। 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया? 10 सेंटीमीटर लंबा हो, 10 सेंटीमीटर चौड़ा हो और 10 सेंटीमीटर ऊंचा कोई पात्र है, 10 10 10, तो कितना पानी आएगा उसमें? 1 लीटर। और अब मान लो 1 मीटर कोई लंबी टंकी है, 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर ऊंची, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हुआ? 1 मीटर क्यूब। कितना हुआ? समझ गए?
1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर ऊंची टंकी हो ना, तो उसमें 1000 लीटर पानी आता है। कितना आता है? कभी मकान बनवाओ जिंदगी में आगे तो ये माप ले लेना, 1 मीटर लंबा, 1 चौड़ा और ऊंचा, 1000 लीटर पानी आ जाएगा उसमें। तो ये है कन्वर्जन के कुछ रूल जो अपने को ध्यान रखने हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा काम आने वाले जो हैं ये दोनों काम आते हैं सबसे ज्यादा, ये और ये और ये। ठीक है, क्लियर है? तो अब मेरी तरफ से इसके फॉर्मूले और उसके ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। कल की क्लास में इस पर सवाल करेंगे, जो आयत, क्षेत्रफल और परिमाप अपन ने पढ़े हैं उनके प्रश्न अपन कल की सवाल में करेंगे। ठीक है, तो आप इसको याद करके आना, एक बार लिख के आना। ये किताब आपकी यहाँ से ले लेना, आपकी भी किताब है क्या? आप भी यहाँ से ले लेना।